नमस्कार, देश प्रदेश में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की 14 फरवरी को मासिक रेडियो वार्ता है। 14 फरवरी को प्रसारित होगा सीएम भूपेश बघेल का लाइव प्रसारण। प्रदेश के लोगों से कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बात करेंगे। उपयोगी निर्माण, जनहितैषी और उसी के साथ अधोसंरचनाएं, आपकी अपेक्षाएं पर बातचीत की जाएगी। 27, 28 और 29 जनवरी को लोकवाणी जो है होगी। उसी के साथ 3 से 4 बजे के बीच मुख्यमंत्री फोन के जरिए बातचीत कर सकते हैं। और उसी के साथ 14 फरवरी को प्रसारित होगी लोकवाणी की 15वीं कड़ी। ये तमाम अपडेट आपको दे रखे हैं। बताते चले जो है पुरजोर कोशिश मुख्यमंत्री की रही है कि किस तरह से सीधा संवाद कर लोगों से वार्ता की जाए, उनसे बातचीत की जाए, उनकी समस्याओं को जाना जाए और क्या आगे की प्लानिंग है। तमाम ऐसी चीजों को लेकर भी बातचीत की जा सकती है। तो 14 फरवरी को प्रसारित होगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का लाइव प्रसारण, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। लोकवाणी की 15वीं कड़ी का प्रसारण होने जा रहा है। प्रदेश के लोगों से कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बात करेंगे। ये बड़ा अपडेट आपको दे रखे हैं और एक मौका मुख्यमंत्री से बातचीत कर अपनी समस्याओं को रखने का है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से सीधा मुख्यमंत्री से संवाद किया जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद प्रदेशवासियों को यह मौका दिया है कि इस प्रसारण के जरिए और इस कार्यक्रम के जरिए सीधा मुख्यमंत्री से जुड़ कई मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। प्रदेश के लोगों से कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बात करेंगे और पूरे कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भी जोरों पर हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे पूरा अपडेट लेंगे। जुल्फिकार जी, आपसे जानना चाहेंगे, लोकवाणी की 15वीं कड़ी का प्रसारण होने जा रहा है। सबसे पहले क्या कुछ तैयारियां, उसको लेकर फिर आगे की बात है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हर महीने लोकवाणी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और उसका जो 15वीं कड़ी फरवरी में प्रसारित हुई है, उसको लेकर 27, 28, 29 जनवरी को टेलीफोन लाइन से और सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सवाल पूछे जा सकते हैं और उन्हें कई मुद्दों पर सुझाव दिए जा सकते हैं। तो इस बार का जो विषय रखा गया है लोकवाणी का, वो विषय ये है कि जनहितैषी जो अधोसंरचना विकास है, उसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चर्चा करेंगे। जैसे कि पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल किस तरीके से होना चाहिए, शासकीय बिल्डिंग्स हैं और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो सीधे तौर से सार्वजनिक रूप से लोगों से जुड़ता है, उसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकवाणी के जरिए चर्चा करेंगे। मतलब बिल्कुल साफ है कि हर वो काम जो जनता से जुड़ा हुआ है, उससे जनता की राय के माध्यम से ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करना चाहते हैं। यही वजह है कि हर लोकवाणी के पहले उनसे सुझाव लिए जाते हैं, उनके प्रश्न लिए जाते हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोगों से लोकवाणी के विषय पर चर्चा करते हैं। तो इस बार का जो विषय रखा गया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखा गया है और इसके पीछे की बात ये भी कही जा रही है, क्योंकि 2 सालों से भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती आई है कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है उसके बाद से अधोसंरचना विकास पर काम नहीं हो रहा है, सड़कें बन नहीं रही हैं। और पहले जो कांग्रेस भाजपा की सरकार रही है, उस दौरान जितना काम सड़क निर्माण पर, बिल्डिंग निर्माण पर हुआ है, कांग्रेस की सरकार आने के बाद वो रुक सा गया है। तो अब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरीके से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगे हुए थे और लगे हुए हैं, और सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, चाहे वो नरवा गरवा घरुआ बाड़ी हो। अब उसके बाद जो लोकवाणी का विषय रखा गया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखा गया है और जनहितैषी इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखा गया है, क्योंकि पिछली सरकार पर ये आरोप लगते रहे हैं कि करोड़ों रुपए ऐसी जगह पर खर्चा कर दिए गए जिसका सीधे तौर से जनमानस पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये भी आरोप लगते रहे हैं कि जैसे रायपुर के पास नया रायपुर बसाया गया, उसमें हजारों करोड़ रुपए सरकार की तरफ से खर्च कर दिए गए, लेकिन वहां पर जो बसावट होनी चाहिए थी वो बसावट नहीं हुई है। तो अब सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस हुआ है, तो उस पर जनता से राय ली जाएगी और जनता से बात की जाएगी, उनके सुझाव लिए जाएंगे, उनके प्रश्न लिए जाएंगे। उस विषय को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकवाणी के माध्यम से जनता से रूबरू होंगे। जी बिल्कुल जुल्फिकार जी, ये माने कि खासतौर पर इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही होगा कि जनता से सीधा संवाद हो, उनकी समस्याओं को सीधा सीधा मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाए, ताकि किसी तरह की कोई भी नाराजगी जनता में सरकार के प्रति ना रहे। बिल्कुल, लोकवाणी के जरिए जो संवाद स्थापित किया जाता है, वो संवाद स्थापित करने का मकसद ही यही है कि जनता को इस बात का पता हो, जनता से पूछ लिया जाए कि सरकार क्या करने जा रही है। बिल्कुल। तो सरकार का यहाँ पर भी वही मकसद है कि जनहितैषी जो वर्ड जोड़ा है कि जनहितैषी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, अधोसंरचना की बात है, मतलब जनता के हित का होना चाहिए। तो जनता से उनसे सुझाव ले लिए जाएंगे। तो वो लोकवाणी में जो कार्यक्रम निर्धारित किया जाएगा, तो जनता अपने सुझाव दे सकती है, प्रश्न पूछ सकती है और
इससे ये होगा कि जनता भी जुड़ाव महसूस करेगी कि सरकार भी चाहती है कि जनता के अपने अपने विषय हों, और मुख्यमंत्री अगर सीधे तौर से पूछ रहे हैं तो जनता की भी भागीदारी कहीं ना कहीं सुनिश्चित होती है। जी ठीक है जुल्फिकार जी, आप बने रहिएगा, वापस लौटूंगी। शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी जानकारी आपको देते चले। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज दूसरे दिन का असम दौरा है और लगातार तैयारियां दौरे को लेकर कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ चुनावी तैयारी पर बैठक करेंगे। और आपको ये भी बताते चले, असम सह प्रभारी विकास उपाध्याय भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। असम कांग्रेस पदाधिकारी के साथ आगामी चुनाव पर बैठक होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम चुनाव प्रभारी हैं और आज रात 9 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम से लौटेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के असम दौरे का दूसरा दिन ये है और आज कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों पर मंथन होगा, बातचीत की जाएगी और सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे। असम के सह प्रभारी विकास उपाध्याय भी इस बैठक में मौजूद होंगे। तो वहीं पर कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ आगामी चुनाव को लेकर बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम चुनाव प्रभारी हैं, ये जिम्मेदारी उनको दी गई है और जाहिर सी बात है जिस तरह से लगातार दौरे कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निभा रहे हैं। तो आज रात 9 बजे असम से छत्तीसगढ़ लौटेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ये तमाम जानकारी आपको दे रखे हैं और किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, क्या खास इस बैठक में होगा और उसी के साथ किस तरह की बातचीत होनी है, उसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ जुल्फिकार अली लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। जुल्फिकार जी, जानना चाहेंगे, असम का दौरा है और दूसरा दिन मुख्यमंत्री का है, आज कौन कौन से ऐसे अहम मुद्दे जिसको लेकर कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ बातचीत होगी? मुद्दे बिल्कुल साफ है कि असम में चुनाव होने हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को वहां का चुनाव का प्रभार दिया गया है। तो लगातार दौरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का हो रहा है और 2 दिन का जो दौरा हुआ है इसमें सीधे तौर से कांग्रेस की स्थिति को मजबूत करने के लिए संगठनात्मक रूप से क्या काम किए जाएं ताकि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार असम में बन सके। क्योंकि इसके पहले अगर देखें तो कांग्रेस की स्थिति असम में बेहतर थी, लेकिन पिछले जो चुनाव हुए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है प्रचंड बहुमत से जीत कर पहुंची थी। अब एक बार फिर वहां चुनाव होने जा रहे हैं और संभावित चुनाव जो है अप्रैल और मई में चुनाव होने हैं। तो इसके पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने तैयारियां अपनी शुरू कर दी हैं, कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है ताकि इस बार सत्ता में वापसी की जा सके। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को वहां का प्रभार सौंपा गया है, तो उसकी वजह भी बिल्कुल साफ है कि 2018 में किस तरीके से पीसीसी अध्यक्ष रहते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किस रणनीति से काम किया कि 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में थी और उसे उखाड़ फेंका और प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी। तो उस रणनीति का कितना फायदा असम में हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं भूपेश बघेल एक बेहतरीन रणनीतिकार हैं और आक्रामक नेता हैं। तो उनकी आक्रामकता वहां पर कितनी काम आ सकती है, रणनीति उनकी वहां कितनी काम आ सकती है, इन तमाम बातों को लेकर वहां पर बैठकें होनी है। और सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जो बैठक हुई थी उसमें जो है नॉर्थ ईस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी की कांग्रेस की बैठक हुई थी और उसमें जो समन्वय स्थापित करना है कि जो स्थानीय नेता हैं उन्हें किस तरीके से तवज्जो दिया जाए, कितनी उनकी जिम्मेदारियां दी जाए ताकि आने वाले वक्त में कांग्रेस को वहां पर फायदा हो। और अभी जो लगातार बैठकों का दौर शुरू हो चुका है जिसमें पीसीसी के जो पदाधिकारी हैं असम के उनके साथ बैठक होनी है, उसके साथ साथ जो बीसीसी है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है उनके जो अध्यक्ष हैं उनके जो पदाधिकारी हैं उनके साथ भी बैठक होनी है। मतलब बूथ स्तर तक के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्हें रिचार्ज करना है, पदाधिकारियों से बातचीत करनी है कि असम के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाए और उन्हें बताया जाए कि कांग्रेस की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले बेहतर थी और अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनता कितनी परेशान है। ये तमाम बातों को वहां पर बताया जाएगा ताकि कांग्रेस की सरकार वहां पर बनाई जा सके, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की और अब इस जिम्मेदारी का वो बाखूबी निर्वहन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है जुल्फिकार जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर सूरजपुर से है जहां प्रदेश में भाजपा अब एक्शन मोड पर आते हुए दिख रही है। जांजगीर से भाजपा विधायक और सरगुजा संभाग के भाजपा प्रभारी नारायण चंदेल सूरजपुर दौरे पर पहुंचे। नारायण चंदेल ने नगर के सेवा कुंज में संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और बूथ स्तर पर प्रदेश सरकार के नाकामियों के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात कही। इस दौरान सरगुजा संभाग के प्रभारी ने भूपेश सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए किसान विरोधी सरकार उसे बताया। उन्होंने कहा किसानों का पूरा धान खरीदने की मांग करते हुए सरकार एक एक किसानों का धान खरीदी करे। भाजपा प्रदेश प्रभारी का सूरजपुर दौरा था, उस दौरान फुल एक्शन में नजर आए और उसी के साथ प्रदेश सरकार पर हमलावर नजर आए।
रायपुर में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया। बूढ़ा तालाब गार्डन में रायपुर यातायात पुलिस की ओर से कार्यक्रम रखा गया। यह अभियान 18 जनवरी से 17 फरवरी 1 महीने तक चलेगा। गृह मंत्री साहू ने कहा है कि यातायात नियमों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जीवन के प्रति स्वयं में चेतना लाएं, नियमों को पढ़ते जरूर रहें और नियमों का पालन करते रहें। सभी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। वहीं उनका ये भी कहना है कि दुर्घटना रोकने के लिए सरकार पूरी कोशिश करती है, लेकिन यातायात नियमों के प्रति जागरूक होना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा है सहजता और सरलता के साथ लोगों को यातायात नियमों का पालन कराने के लिए प्रेरित करने की अपील की। साथ ही स्कूलों में बच्चों और अभिभावकों को भी जागरूक करने की अपील की। विदेशी सभ्यता में चलेंगे ना तो होना ही होना है, तो बोलने तो उधर नाश्ता बटना शुरू हो जाता है, ताकि मुख्यमंत्री जी की बात कोई मत सुनो और करते जाओ जितनी गलती करना है। एक्सीडेंट जिन जिन कारणों से होता है उन तमाम कारणों से बचाव के रास्ते, बचाव के उपाय इस माह में सड़क सुरक्षा माह जो बनाया जा रहा है उसमें बताया जाता है। लोगों से अपील भी मैंने किया है कि आप लोग इसमें जागरूकता तो हमेशा होती है, हमेशा बताते भी रहते हैं, लोगों को मालूम भी है कारण क्या है। मैंने लोगों से पूछा भी कि आप लोग एक लाइन में बता दीजिए इसका जिम्मेदार कौन, तो लोगों ने बड़ी अच्छी जानकारी दी कि इसके जिम्मेदार हम स्वयं, और बहुत बड़ी बात है ये बात स्वीकार करना। तो हर व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे तो एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। हम लोग शासकीय तौर पर हमारे विभागों के द्वारा, सभी विभागों के द्वारा जो जिम्मेदारी है उसको पूरा कर रहे हैं।